लोगों ने जो वादे किए थे, इन वादों का क्या हुआ? वो 15-15 लाख रुपए कहां गए? तो ये जुमला बाजों की सरकार है, जुमला बाजों की पार्टी है। तो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं क्यों? पूरे देश की महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात आप क्यों नहीं करते? पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात आप क्यों नहीं करते? आप हर वक्त मुसलमानों की महिलाओं की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? भाई क्या बात है? और रेप करने वाले जितने लोग हैं, ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं और वो खुलेआम आज घूम रहे हैं। ये मैन मेड शरीयत नहीं है। उसी तरह वक्फ भी मैन मेड शरीयत नहीं है, अल्लाह की तरफ से वक्फ का कानून बनाया गया है। अल्लाह ने इसका नाम औकाफ या वक्फ दिया है। देखिए, ये षड्यंत्र है मुसलमानों की जमीन को हड़पने का। वक्फ की जमीनों को, वक्फ की जायदादों को हड़प ले और अदानी और अंबानी जैसे लोगों को सौंप दे। तो कि आखिर वक्फ क्या है? जो लोग इस्लाम या शरीयत जानते नहीं हैं, वो लोग कैसे बता सकते हैं कि वक्फ है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24 और आज हम आए हैं मोहम्मद रफ़े सिद्दीकी के पास, जो कि टीएमसी के एक बहुत बड़े नेता हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 देश में लाया गया है, जिसके बाद से ही देश के अलग-अलग जगहों पे राजनीति जो है वो गरमा गई है। अलग-अलग पार्टी के नेता अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ अलग-अलग जगहों पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो हम आज आए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के पास और वो हमें इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले में। सबसे पहले रफ़ी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ लीडर और बीइंग अ मुस्लिम, आप इस अमेंडमेंट बिल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये षड्यंत्र है मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा जायदाद अगर किसी की है तो वक्फ की है। और आप ये देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, ये सरकार गवर्नमेंट की जितनी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जो है अदानी या अंबानी इन जैसे लोगों को सौंप दे रही है। अब इनके पास अपनी जायदाद जब कम होते चले जा रही है, तो अब इनको नज़र आ रहा है कि क्यों ना हम वक्फ की ज़मीनों को, वक्फ की जायदादों को हड़प लें और अदानी और अंबानी जैसे लोगों को सौंप दें। तो इसकी ये सोची समझी चाल है ये, और इसी चाल के तहत उन्होंने ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है। जी। मैं पहले तो एक करेक्शन करना चाहूँगा। आपके जो इंट्रोडक्शन मेरे ऊपर हुआ था कि मैं टीएमसी का एक बड़ा नेता हूँ, नहीं, मैं टीएमसी का एक छोटा मोटा नेता हूँ। और बल्कि मेरा इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए था कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 8 अगस्त को प्लेस हुआ था पार्लियामेंट में, और 5 अगस्त को दिल्ली में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था। उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के ऑपोजिशंस के मोस्ट ऑफ द मुस्लिम नेता वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा अयोध्या के जो अयोध्या से जीत कर एमपी आए हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी वहाँ मौजूद थे। टीएमसी के हमारे नदीमुल हक साहब वहाँ मौजूद थे। यूसुफ पठान साहब मौजूद थे। इस तरह पूरे इंडिया के 42 एमपीज वर देयर ऑन दैट प्रोग्राम। इट वाज इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब न्यू दिल्ली। और वहाँ ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने ये बात रखी कि 8 तारीख को जो बिल प्लेस होने वाला है, आप लोगों को उसको रिजेक्ट करना होगा किसी भी हाल से। ये बिल हमारे खिलाफ जा रहा है। और ये ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की कोशिश थी कि 8 तारीख को पूरे अपोजिशन पार्टीज़ ने यूनानिमसली इस बिल को रिजेक्ट किया, और तब जाके उन्होंने फिर जो है वो सेलेक्ट कमेटी बनाई और जेपीसी बना। और जेपीसी बनने के बाद फिर आपने देखा किस तरह से जेपीसी जो है पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। दौरा करने के बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने उनसे उनकी राय तो ली, मगर यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि राय तो उनको स्टेक होल्डर्स से ही लेनी चाहिए थी, मगर उन्होंने नॉन स्टेक होल्डर्स से भी लिया, जिन्हें इसकी कोई मतलब समझिए इसकी गहराई तक नहीं मालूम है कि आखिर वक्फ क्या है। जो लोग इस्लाम या शरीयत जानते नहीं हैं, वो लोग कैसे बता सकते हैं कि वक्फ है क्या? जो 1400 साल पहले से चल रही है वक्फ, उसके बारे ये लोग कैसे बता सकते हैं? तो अफसोसनाक बात यह है
कि नॉन स्टेक होल्डर से भी इन्होंने अपनी राय ली। ये सोची समझी जो है ये भी एक चाल थी, प्लान था, और इस प्लान के तहत उन्होंने जो है आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के डेप्यूट किए हुए लोगों से इन्होंने राय लिया, और फिर एक षड्यंत्र के तहत जो है फिर जो है क्या हुआ, जेपीसी में जो लोग इसको अपोज कर रहे थे, मतलब जेपीसी के मेंबर्स में से, जैसे कल्याण बंदोपाध्याय हमारे टीएमसी के थे, नदीमुल हक साहब हमारे टीएमसी के थे, उसके बाद फिर जो है मैम के असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, और भी अलग अलग दीगर पार्टीज के जितने भी नेता लोग जो वहाँ पे थे अपोजिशन वाले जिन्होंने अपोज किया था, उसको एक षड्यंत्र के तहत जो है पहले तो उनको वो कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी वहाँ पे इनके खिलाफ। और उसके बाद फिर जेपीसी ने क्या किया, वो कुछ चेंजेस करके उसको वापस जो है पार्लियामेंट में दे दिया गया है वापस बैक। अब ये पार्लियामेंट में किसी वक्त भी ये बिल वापस आ सकती है, और इस मुद्दे को फिर जो है लेके वहाँ पे डिस्कशन होगा। 2014 से तो हम देख रहे हैं कितनी सुविधा हो रही है, आप तो देखती होंगी। कभी भी किसी भी मस्जिद के अंदर जो है ये खोदना शुरू कर देते और बोलते रहते हैं कि नीचे जो है वो शिवलिंग है या फिर कुछ भी, वो कहते हैं ना कुछ भी, वही कुछ भी यहाँ चल रहा है मामला। तो जो बोले वो मान लो। अमित शाह जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, 2014 के इलेक्शन से पहले अमित शाह साहब का स्टेटमेंट था, या मोदी जी का स्टेटमेंट रहा था, और सबका साथ सबका विकास, और फिर उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, डॉलर के दाम कम हो जाएंगे, गैस के दाम कम हो जाएंगे। तो जब वो लोग जीत गए, जीत कर वो गद्दी पे विराजमान हो गए, और अमित शाह जी से जब जाके दोबारा इंटरव्यू लिया गया, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी आपको यूट्यूब में आज भी मिल जाएगा। अमित शाह साहब से जब इंटरव्यू लिया गया कि आप लोगों ने जो वादे किए थे, इन वादों का क्या हुआ, वो 15-15 लाख रुपए कहाँ गए, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था चुनावी जुमला था, ये जुमला। तो ये जुमलाबाजों की सरकार है, जुमलाबाजों की पार्टी है, ये जुमलाबाजी करते हैं। ये बात जो आपको कहा जा रहा है ना कि मुसलमानों को इससे फायदा होगा, नहीं, गलत गलत गलत, पूरी तरह ये गलत है, और ये भी जुमलाबाजी है। और हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं, जो लोग, जो कुछ भी जो सेकुलर लोग हैं, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है ये बोल के कि हम मुसलमानों के फायदों के लिए करने जा रहे हैं। असल में इसका सीधा साधा उनका निशाना यह है कि वक्फ के जमीनों को छीन ली जाए और अदानी और अंबानी जैसे लोगों को उनको सौंप दिया जाए, वो लोग अपना जिस तरह से काम करना चाहते हैं वो करें। जी, जेपीसी में विपक्ष भी थे और उनका दावा है कि उनकी दलीलों को नहीं सुना गया, इस पे आप क्या बोलेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि जेपीसी के विपक्षों को सस्पेंड कर दिया गया, और पूरी सोची समझी चाल के तहत उसके बाद अपने से जो है जो चेंजेस उनको करना था अमेंडमेंट बिल में और जो भी करना था उसको प्लेस कर दिया गया। ये पूरा प्लान के तहत सब कुछ हुआ है। तो ये प्लान के तहत ये लोग सब कर रहे हैं, और इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही इनकी टारगेट है कि वक्फ के जमीनों को किस तरह से हड़प लिया जाए। जी, सरकार का ये भी दावा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को और इम्पोर्टेंट दिया जाएगा समाज में। मैं तो कहता हूँ सिर्फ मुस्लिम महिलाएं क्यों, पूरे देश की महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात आप क्यों नहीं करते? पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात आप क्यों नहीं करते? जिस तरह से देश की महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ इस वक्त हो रहा है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप हर वक्त मुसलमानों की महिलाओं की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? क्या बात है? जरूरत नहीं है आपके मुसलमान की महिलाओं की चिंता करने की, आप देश की महिलाओं की चिंता कीजिए। सिर्फ मुसलमान क्यों, आप हिंदुओं की महिलाओं की चिंता कीजिए, आप सिख की महिलाओं की चिंता कीजिए, आप क्रिश्चियन की महिलाओं की चिंता कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश ने चुना है, आप मुसलमान की सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है। जिस तरह से आप देखिए कि रेप के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से दलित महिलाओं को जो है रेप करके, कत्ल करके कुचल दिया गया, आपने देखा किस तरह से यूपी में इस तरह के कितने कांड हो गए, और रेप करने वाले जितने लोग हैं ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं, और वो खुलेआम आज घूम रहे हैं। उसकी बात क्यों नहीं करती है सरकार? वक्फ एक लॉ है, शरीयत है, शरीयत अल्लाह की तरफ से ये लॉ दिया गया है। और इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस्लाम में देन जो कहते हैं चैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है।
अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी हम लोग ज़्यादातर लोग ऐसे तो ज़कात पूरे साल हम निकाल सकते हैं, मगर रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़कात निकलती है, चैरिटी का काम किया जाता है। क्यों? इसका भी एक ये नैरेटिव है कि हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हम जितने भी पुण्य का काम इस वक्त करते हैं, जितने भी सवाब का काम इस वक्त करते हैं, वो उसका सवाब जो है वो 27 गुना ज़्यादा 27 टाइम्स मोर मिलता है हमें इस वक्त रमज़ान में। तो इस वजह से रमज़ान में चैरिटी सबसे ज़्यादा होती है। मगर इस्लाम में चैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। सदक़ात हम बोलते हैं, ज़कात हम बोलते हैं, फ़ितरा हम बोलते हैं, ये सब मुसलमान देते हैं, इस्लाम देते हैं, और ये शरीयत अल्लाह की तरफ से बनाया गया है। ये मैन मेड शरीयत नहीं है। उसी तरह वक्फ भी मैन मेड शरीयत नहीं है, अल्लाह की तरफ से वक्फ का कानून बनाया गया है। अल्लाह ने इसका नाम औकाफ या वक्फ दिया है। तो कहने का मकसद ये है, जो अल्लाह की तरफ से बनाया गया है, जो शरीयत एक मुसलमान दीन पढ़कर आएगा या इस्लाम पढ़कर आएगा, वो बता पाएगा, ये गैर मुस्लिम बता पाएगा। आप जो कह रही हैं कि हिंदुओं को इसमें ला दिया जाएगा, तो क्यों नहीं ये हिंदू के जितने ऑर्गेनाइजेशन या मंदिर हैं उनके ट्रस्ट में मुसलमान को ट्रस्टी बना दे, बनाएंगे। इस तरह से हिंदू ट्रस्ट बोर्ड है या क्रिश्चियन बोर्ड्स हैं, सिख बोर्ड्स हैं, तो उसमें भी डाल दें मुसलमानों को, तब हम मान लेंगे, तब बात मानी जाएगी, तब बात सुनी जाएगी कि हाँ ये सेकुलरिज्म की कोई बात कर रहे हैं। असल में ये बात सेकुलरिज्म की है ही नहीं। मकसद ये है कि अपने चुने हुए लोगों को डिप्यूट करना बोर्ड के अंदर, ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको जिस तरह से चाहेंगे उसको नचवाएंगे, उनके जरिए वक्फ की ज़मीनों को आइडेंटिफाई करेंगे ये लोग, उनके ज़रिए ये फैसला वो आइडेंटिफाइड ज़मीन को जो है ये ले जाकर भेज देंगे अपने जो इनके समझ जाइए, मैं तो कहता हूँ इनके सरदार हैं अदानी और अंबानी, जो इन लोगों को फंडिंग कर रहे थे इलेक्शन से पहले, उनके पास वो टेबल कर देंगे कि ये है, ये सब ज़मीनें, आप इसमें से चॉइस कीजिए। वो जब बोलेंगे हमें ये ज़मीन चाहिए, ये ज़मीन चाहिए, ये ज़मीन चाहिए, तो वो सब ज़मीन वो अपने लोगों को कहेंगे, जो उनके डिप्यूटेड वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ होगा, वो गैर मुस्लिम, उसको बोलेंगे ये सब ज़मीन को आइडेंटिफाई कर दो, ये हम अदानी और अंबानी को दे देंगे। ये है मकसद। जी, वक्फ संशोधन बिल को ईद के बाद सदन में पेश किया जा रहा है, इस पे आप क्या बोलेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं ये लोग उसको अपोज करेंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन लोग दोनों से भी मेरी ये उम्मीद है कि ये इसको अपोज करेंगे, और अगर ये लोग अपोज करते हैं तो ये वक्फ बिल रुक जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इनसाइड लेकर आया है महिलाओं के सशक्तिकरण का जश्न। 20% डिस्काउंट के साथ ईद और होली पर्व को बनाए खास। सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के साथ इनसाइड दे रहा है आपको धमाकेदार ऑफर। हर ड्रेस में मिलेगा 20% डिस्काउंट। हर तरह के लेडीज वेयर पर बम्पर छूट। इंडो वेस्टर्न से लेकर पारंपरिक परिधान तक, कैजुअल से लेकर पार्टी वेयर तक, हैंडवर्क से लेकर हेवी डिजाइनर ड्रेसेस तक। ऑफर सीमित समय के लिए हैं, तो देर न करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट्स पर 20% का बम्पर छूट पाएं। पता है इनसाइड 25/1/A दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017।